स्वागत है आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, आप सभी लोगों के लिए ट्रेकियोस्टोमी की क्लासेस जो आपने अटेंड की, प्रीवियस क्लास ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग, अब वो कंटेंट पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इस क्लास के माध्यम से आपको एक अच्छे से उनको असेस करना है। किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस क्लास के अंदर रखे हैं। और जितने भी आपके एनक्लेक्स हैं, चाहे मोस भी हो, लिपिनकोट हो, सॉन्डर्स हो, तमाम जितनी भी एनक्लेक्सेज हैं उनसे भी आपके लिए किस तरह से एनक्लेक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग के, वो आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ट्रेकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेकियल रिंग ऑफ, कि कौन कौन सी रिंग के बीच में ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म की जाती है। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है कि ट्रेकियोस्टोमी कौन कौन सी रिंग के बीच में की जाती है। योर राइट आंसर विल बी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो ऑनेस्टली आंसर देना चाहते हैं। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? यस, राइट आंसर इज ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा? यस, डी होगा। बताइए, जल्दी बताइए राइट आंसर। यस, ए इज राइट आंसर। सेकंड से फोर्थ के बीच में क्या किया जाता है? इंसिजन लगाया जाता है। ठीक है, इंसिजन लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टू क्लियर द एयरवे आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी द नर्स शुड डू, नर्स क्या करना है? ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद में आपको क्या करना है? एयरवे को क्लियर रखना है। यदि क्लियर नहीं होगा तो उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो ऐसा क्या करना है नर्स को कि ट्रेकियोस्टोमी के बाद में क्लियर एयरवे रहे? क्या सक्शनिंग करोगे? क्या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है? क्या आप फीडिंग कराओगे पेशेंट को, या फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे? क्लियर करने के लिए क्या करोगे? साफ करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? यस, आपने सही समझा। राइट आंसर ए, सक्शनिंग। सक्शनिंग से क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर लगेगा और जितना भी म्यूकस है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। फॉर ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट हाउ ऑफन सक्शनिंग शुड बी डन, कब करना चाहिए? क्वेश्चन ये आ रहा है कि कब करना चाहिए ट्रेकियोस्टोमी के लिए सक्शनिंग। पहला ऑप्शन है एज डिजायर्ड, सेकंड ऑप्शन इज एज नीडेड, थर्ड ऑप्शन इज एवरी 1 आवर, फोर्थ ऑप्शन इज एवरी 2 आवर। कितने समय से ट्रेकियोस्टोमी करनी चाहिए ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट के अंदर? बताइए सही आंसर क्या होगा? यस, एज नीडेड। जब आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि पेशेंट को सांस लेने में स्टीरोड जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, गड़गड़ाहट आ रही है, पेशेंट को आपको लग जाएगा। पेशेंट की जब आप केयर करोगे तो उस टाइम पता चल जाएगा कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है रेस्पिरेशन में, तब आपको क्या करना है? सक्शनिंग करना है। ऐसा नहीं है कि एवरी 1 आवर करना ही ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शन आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी के अंदर कितना समय तक आपको सक्शनिंग करना चाहिए? नॉर्मल टाइम पूछ रहा है और वो भी मैक्सिमम, कितने समय तक करना चाहिए सक्शनिंग? उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, हाइपोक्सिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, है ना। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या 2 से 3 सेकेंड, या 10 मिनट्स, या 5 to 10 सेकेंड्स, या 10 to 15 सेकेंड्स? योर राइट आंसर विल बी डी, 10 to 15 सेकेंड। 10 to 15 सेकेंड तक क्या करना होता है? सक्शनिंग करना होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं करना है। क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसको पढ़ाने के बाद में उससे जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के कुछ एग्ज़ाम हो गए, या फिर आपकी जितनी भी गाइड्स हैं, उन तमाम जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें आपको करवाया जाएगा इस चैनल पे। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ नंबर की क्वेश्चन। नर्स इंगेज्ड इन सक्शन प्रोसेस, एक नर्स है वो सक्शन प्रोसेस करी है ऑफ ट्रेकियोस्टोमी इन सिटू पेशेंट हु रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, और उसको
बार बार सक्शनिंग की ज़रूरत है। हाउ लॉन्ग शी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम, तो वही है, ये भी टाइम पूछ रहा है कि कितने समय तक उसको सक्शनिंग करना चाहिए, है ना। तो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड। यहाँ पे 10 नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा राइट आंसर 15, क्या होगा 15, ए इज करेक्ट आंसर। ये 30 सेकेंड 45 ये बिल्कुल रॉन्ग है, इतने समय तक नहीं करना है, लास्ट 10 से 15। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, प्रलोंग सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में कोज, यदि लंबे समय तक किसी पेशेंट की आप सक्शनिंग करवा दोगे तो उससे क्या होगा, उसके क्या मायोकार्डियाटिस, एंडोकार्डियाटिस हो जाएगा, मतलब हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर उसके हाइपोक्सिया मतलब उसके टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, या फिर एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप लंबे समय तक किसी की सक्शनिंग कर दोगे? यस यस माय डियर, राइट आंसर इज बी, हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। बी इज करेक्ट आंसर है, प्रोलॉन्ग सक्शनिंग का यही कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, इन सक्शनिंग ए ट्रेकियोस्टोमी द नर्स मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? सक्शनिंग कर रहे हो, ट्रेकियोस्टोमी वाला पेशेंट है, तो नर्स के लिए कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी बात है जो नर्स को ध्यान रखना है? इनिशिएट सक्शन कैथेटर इज बीइंग विथड्रॉन स्लोली, ठीक, इंसर्ट अंटिल कफ रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड, या फिर गिव 100% O2 बिफोर सक्शनिंग, या फिर अंटिल द नेक टेप वाइल सक्शनिंग। कब करना है सक्शनिंग के रिगार्डिंग, कौन सी बात इंपॉर्टेंट रखनी है नर्स को, बताइए आपकी। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है आंसर करने में तो आप प्रीवियस क्लास को वॉच कर सकते हैं ताकि आप भी क्विकली आंसर कर पाएँ। राइट आंसर है सी, इसमें क्या करना है, गिव 100% O2 बिफोर सक्शनिंग, हमेशा सक्शनिंग करने से पहले और करने के बाद में क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन देना होता है पेशेंट को, क्लियर है, ताकि हाइपोक्सिया डेवलप नहीं हो, और वो भी कितनी 100%, कितना परसेंट देना है, 100% O2 देना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रेकियोस्टोमी, कि ट्रेकियोस्टोमी का कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है डैमेज टू लेरेंजियल नर्व, क्या ट्रेकियोस्टोमी की वजह से लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, या पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज, या ट्यूबरक्लोसिस। विच वन इज सीन आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, बताइए कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? राइट है ए, डैमेज टू लेरेंजियल नर्व। आपको पता है लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, वो ट्रेकिया के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है, उसकी लोकेशन होती है आपके नेक रीजन में, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो सप्लाई है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो कट सकती है, ठीक है, तो नर्व सप्लाई डैमेज हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रेकियोस्टोमी का कॉम्प्लिकेशन इसमें पूछा है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिशियन ने ऑर्डर किया है, फिजिशियन ऑर्डर ओरल कि ओरल से सक्शनिंग करना है एज वेल एज नेजल से भी करना है क्लाइंट के अंदर। व्हाट यू विल डू सक्शन फर्स्ट, सबसे पहले आपको कौन सी साइड से आप सक्शन करोगे, ओरल से करोगे या नेजल से करोगे, ठीक है, ये ओरल भी लिखा है, डॉक्टर ने लिखा है कि ओरल से करना है और नेजल से करना है, तो कौन से सक्शन सबसे पहले करोगे, या नोज से, वेयर सीक्रेशन लेस, जहाँ सीक्रेशन कम है वहाँ से करोगे, या माउथ से करोगे, या फिर जहाँ पे सीक्रेशंस ज़्यादा है। तो आपको कहाँ से करना है दोस्तों, ये ऐसे याद रख लेना आप, पहले एम आता है और एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एम मतलब हो गया माउथ हो गया, ठीक है, और एन का मतलब हो गया नोज़, क्लियर। तो सबसे पहले माउथ से करना है, फिर नोज से करना है, क्या करना है, सक्शन करना है, क्लियर। अगर नोज से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पेशेंट के स्नीजिंग हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, और वो सिक्रेशंस उसको फेरिंग्स में जाके वो एस्पायरेट कर सकता है, इस वजह से पहले नोज से नहीं करते, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे
10th नंबर क्वेश्चन की। तो राइट आंसर इसका सी है, माउथ। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फॉर ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन, आप ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन कर रहे हैं किसके अंदर, इन ए न्यू बोर्न, फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब एंड लेरिंजोस्कोप इंक्लूड। तो बताइए कौन कौन सी यूज़ करोगे आप उसके अंदर, ट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कौन सा रहेगा, कॉम्बिनेशन बताओ किस टाइप का, तो लेरिंजोस्कोप ब्लेड यूज़ करोगे, किस टाइप का आप ट्यूब यूज़ करोगे, कफ्ड ट्यूब यूज़ करोगे या अनकफ्ड। चार ऑप्शन है, चार में दो में तो कफ्ड लिखा है, ये कफ लिखा है, दो में अनकफ्ड लिखा है। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर कैसा यूज़ करते हैं, कफ्ड यूज़ करते हैं, तो आप इन अनकफ्ड यूज़ करते हैं, बच्चों के अंदर कौन सा अनकफ्ड यूज़ करते हैं, तो ये कफ्ड वाले जो ऑप्शन है ए और सी, इसको तो आप पहले रोंग कर दोगे, ठीक है, इनको साइड कर दोगे कि ये तो होगा ही नहीं आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है अनकफ्ड वाले दो बचे बी और डी। अब आपको पता है आपने लेरिंजोस्कोप ब्लेड के बारे में, यदि पास्ट में यदि कभी कोई क्लास आपने कहीं वॉच की हो, कहीं आपने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की हो, या आपने खुद से बुक में पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि लेरिंजोस्कोप की ब्लेड कैसी होती है, स्ट्रेट, बच्चों के लिए कैसी होती है, स्ट्रेट, जिसे कहते हैं मिलर, और एक होता है कर्व शेप का होता है, उसे कहते हैं मैकिंटोश ब्लेड, ठीक है, जो एडल्ट में यूज़ करते हैं वो मैकिंटोश टाइप की क्या होती है, लेरिंजोस्कोप की ब्लेड होती है आगे से, और बच्चों की क्या होती है, स्ट्रेट होती है, उसके ऊपर यहाँ पे लाइट होती है एक छोटी सी इस तरह से। क्लियर है। नीचे वो इस तरह से हैंडल होता है, तो मिलर टाइप की होती है, वो स्ट्रेट होती है। तो ये स्ट्रेट कहाँ लिखा हुआ है, इसमें सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, और लास्ट में कर्व लिखा हुआ, तो कर्व वाला भी नहीं होगा। क्लियर। तो राइट आंसर इसका होगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। अनकफ्ड यूज़ करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर जो ट्रेकिया होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, अगर कफ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इंजरी हो सकती है ट्रेकिया के अंदर। क्लियर है। तो अनकफ्ड ट्रेकियल ट्यूब यूज़ करेंगे और स्ट्रेट लेरिंजोस्कोप ब्लेड यूज़ करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच आर यूज टू क्लीन ट्रेकियोस्टोमी साइट, कि ट्रेकियोस्टोमी की जो साइट है वहाँ पे सिक्रेशंस को क्लीन करने के लिए आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे। पहला ऑप्शन है नॉर्मल सेलाइन, सेकंड वन इज NS और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थर्ड वन इज स्प्रिट, और फोर्थ वन इज 5% क्रिसोल। तो कौन सा सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है, याद कीजिए क्लास में मैंने क्या बताया था, प्रीवियस क्लास वॉच कीजिए, उसके अंदर बताया हुआ है NS नॉर्मल सेलाइन यूज़ करना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो भी कितने, हाफ स्ट्रेंथ में यूज़ करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ हाई ट्रेकियोस्टोमी। हाई ट्रेकियोस्टोमी कौन सी कंडीशन में की जाती है। हाई ट्रेकियोस्टोमी का मतलब है T2 से ऊपर करना, ट्रेकियल रिंग जो सेकंड नंबर की है अगर उससे ऊपर कर रहे हो तो उसे कहते हैं हाई ट्रेकियोस्टोमी। क्लियर है। हाई ट्रेकियोस्टोमी कब करेंगे, वोकल कॉर्ड पाल्सी, ट्रेकियोमलेसिया, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर लेरिंजियल कार्सिनोमा, कौन सी सिचुएशन में आप करोगे हाई ट्रेकियोस्टोमी। तो राइट आंसर है डी, लेरिंजियल कार्सिनोमा में की जाती है दोस्तों हाई ट्रेकियोस्टोमी। और लेरिंजियल कार्सिनोमा हो जाता है, लेरिंग्स का कैंसर स्मोकिंग एल्कोहल की वजह से होता है मोस्ट कॉमन। और इसके अंदर दोस्तों लेरिंजियल कार्सिनोमा की बात करें तो इसके अंदर किस टाइप की वॉइस देखने को मिलती है, हॉरिसनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है। आप लिख लो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, हॉरिसनेस ऑफ वॉइस किस में देखने को मिलती है, लेरिंजियल कैंसर में। और लेरिंग्स कौन से लेवल पे होता है आपके, C3 to C6, आपका जो C3 से C6 लेवल है नेक एरिया के अंदर, वहाँ पे क्या होता है आपका लेरिंग्स का लोकेशन होता है, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो हाई ट्रेकियोस्टोमी किस लिए की जाती है, लेरिंग्स कैंसर के अंदर की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, अब ये ट्रेकियोस्टोमी यहाँ पे आप इसका थोड़ा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कि ट्रेकियोस्टोमी है ये हाई भी होती है, ठीक है, और लो भी होती है, नॉर्मल भी होती है। यदि फर्स्ट ट्रेकियल लेवल पे यदि कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हाई ट्रेकियोस्टोमी,
ये कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स के अंदर करते हैं। किस में करते हैं? कार्सिनोमा लेरिंग्स के अंदर ये की जाती है। और मिड या नॉर्मल का कहाँ पे की जाती है? सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग पे, ठीक है। जो रूटीन इंडिकेशन है, जैसे फॉरेन बॉडी हो गया, हेड इंजरी हो गया, या कोई अनकॉन्शियस है, लेरिंजल डिप्थेरिया है, या किसी के एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस कंडीशन है, जिसे क्रोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोप कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक में क्रोप, CROUP, क्रोप। क्लियर है? तो एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, इसे क्रोप भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग, जिसे जिसे कहते हैं लो ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। तो ये लेरिंजो ट्रेकियल स्टेनोसिस कंडीशन है, या फिर पेपिलोमेटस कंडीशन हो जाए वहाँ पे, या फिर क्रश इंजरी हो जाए लेरिंग्स के यहाँ पे। क्लियर है? तो हमें क्या करनी है? लो ट्रेकियोस्टोमी करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। वाइल चेंजिंग द टेप्स ऑन ए न्यूली इंसर्टेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, द क्लाइंट्स कप्स एंड द ट्यूब इज डिसलॉज। और क्लाइंट की ट्यूब क्या हो चुकी है? डिसलॉज हो चुकी है। विच इज़ द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो नर्स को क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? यदि डिसलॉज हो जाए ट्यूब, पेशेंट कफ कर रहा है और उसके क्या है, इंसर्ट अभी जस्ट की गई है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, और उसने कफ किया है, उसकी खांसी आ गई और उसकी जो ट्यूब है वो निकल गई, बाहर आ गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? क्या आप डॉक्टर को बुलाओगे? कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू री इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर को बुलाओगे कि वापस से ट्यूब डालना है हमें, या फिर ग्रेस्प द रिटेंशन सूचर टू स्प्रेड द ओपनिंग, या फिर आप सूचर्स को पकड़ के रख लोगे, या फिर रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट को आप कॉल करोगे, या फिर ट्रेकियोस्टोमी साइड को कवर कर दोगे स्टेराइल ड्रेसिंग से, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो। तो कौन सी आपको नर्स का कौन सा एक्शन रहेगा ऐसी सिचुएशन में? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है बी। ऐसी सिचुएशन में करना है, ग्रेप्स कर लेना है रिटेंशन सूचर्स को टू स्प्रेड द ओपनिंग। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। विच नर्सिंग एक्शन इज इम्पोर्टेंट व्हेन सक्शनिंग द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड विद ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी से जब सिक्रेशंस को सक्शनिंग कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? क्या आपको यूज़ करना है न्यू स्टाइल कैथेटर विथ ईच इंसर्शन, या फिर इनिशिएट सक्शन करना है इस कैथेटर इज विड्रॉन, जैसे ही कैथेटर को आप निकाल रहे हो उस टाइम आपको सक्शन को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है इंसर्ट द कैथेटर अनटिल द कफ रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेट, जब तक कफ रिफ्लेक्स नहीं आ जाता तब तक आप मतलब इंसर्ट करते रहोगे कैथेटर को। रिमूव द इनर कैनुला बिफोर इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर, ठीक है। और या फिर कैनुला को, इनर कैनुला को रिमूव कर लोगे सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले। इनमें से कौन सा आपको करना है जब आप सिक्रेशंस को सक्शनिंग करोगे ट्रेकियोस्टोमी वाले क्लाइंट के अंदर? राइट आंसर है बी, इनिशिएट सक्शन एज कैथेटर इज बीइंग विड्रॉन। जब आप इंसर्ट करने के बाद में, जब आप जैसे ही सक्शनिंग का ये है मेन चीज़, जब आप कैथेटर को निकालोगे बाहर की तरफ, विड्रॉन करोगे, उस टाइम आपको इनिशिएट करना है सक्शन। ये मेन चीज़ है। क्लियर है? विड्रॉन करते समय। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट नर्सिंग एक्शन विल लिमिट हाइपोक्सिया व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट एयरवे। अगर यदि आप चाहते हो पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आप सक्शन कब करोगे? व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट एयरवे। पहला ऑप्शन है अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड। सेकंड ऑप्शन है बी, लिमिट सक्शनिंग विथ कैथेटर टू हाफ ए मिनट। थर्ड वन इज लुब्रिकेट करोगे कैथेटर को विद सेलाइन बिफोर इंसर्शन, या फिर स्ट्राइल सक्शन कैथेटर यूज़ करोगे ईच एपिसोड। हर बार आप सक्शनिंग करते समय स्ट्राइल सक्शन कैथेटर यूज़ करोगे। बताओ क्या आंसर रहेगा इस कंडीशन में? हाइपोक्सिया को कम करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? आंसर है ए, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड। आपको सक्शन मशीन जब आप, तभी आपको स्टार्ट करना है, तब आप पूरा कैथेटर इंसर्ट कर दो और आप बस उसको निकालने वाले हो।
ठीक है, उस समय आपको स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, जो हाइपोक्सिया कंडीशन है वो डेवलप नहीं होगी पेशेंट के अंदर। और यदि आप पहले ही स्टार्ट कर दोगे सक्शन को और फिर आप इंसर्ट करोगे तो उससे क्या होगा, उसके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। सक्शन को आप कैथेटर को आप इंसर्ट करने के बाद में आपको ऑन करना है सक्शन मशीन को, पहले ऑन करके नहीं रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। रिंग्स फाउंड ऑन ट्रेकिया आर इन नंबर। कितनी रिंग्स होती हैं ट्रेकिया के अंदर, कितनी रिंग्स होती हैं, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 8 से 10, सेकंड ऑप्शन है 5 to 7, थर्ड ऑप्शन है 16 to 20 और फोर्थ ऑप्शन है 10 to 13। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है सी 16 से 20। 16 to 20 क्या होती हैं, नॉर्मल ट्रेकियल रिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। द ट्रेकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ट्रेकिया और विंड पाइप, जिस ट्रेकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, और वो कार्टिलेज की बनी होती हैं और किस शेप की होती हैं ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सी शेप, सेकंड ऑप्शन है एस शेप, थर्ड ऑप्शन है कौन शेप या फिर स्ट्रेट। सी होती है, एस शेप होती है, किस टाइप की होती है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर। तो राइट आंसर होगा ए सी शेप। कैसी होती है, सी शेप होती है, इस तरह से आपकी ट्रेकियल रिंग्स होती हैं। ऐसी क्यों होती हैं, क्योंकि पीछे की तरफ क्या होता है, आपका इसोफेगस होता है, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं बनती है। नेक्स्ट है द ट्रेकिया इज एंटीरियर टू दी। ट्रेकिया किसके एंटीरियर होता है, कहने का मतलब है कि ट्रेकिया के पीछे क्या होता है। इस क्वेश्चन का यही है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, स्टोमक होता है या इसोफेगस होता है। यस, फूड पाइप होती है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस। ट्रेकिया होता है ये ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो कौन से लेवल पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, करीना कहते हैं, मुरेना कहते हैं, कैरीना कहते हैं, कैटरीना कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यस ए, इसे हम कैरीना कहते हैं। इस पॉइंट को, ये T5 लेवल पे होता है जहाँ पे बाइफरकेट होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। दी राइट ब्रोंकाई, जो राइट साइड की ये ट्रेकिया हो गई, ये राइट साइड की ब्रोंकस होगी, ठीक है, ये लेफ्ट साइड की होगी। कंपेरेटिवली टू दी लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई की वजह ये लेफ्ट वाली हो गई और ये राइट हो गई। तो लेफ्ट और राइट में क्या कंपेरिजन है, ठीक है। राइट ब्रोंकाई कैसी होती है ये पूछ रहा है, शॉर्टर और वाइड होती है या लॉन्गर वाइडर होती है या शॉर्टर और नैरो होती है या फिर लॉन्गर और नैरो होती है, किस तरह से होती है। यस, राइट आंसर है ए, शॉर्ट और वाइड होती है। देखो मैंने इस इमेज में भी शॉर्ट और वाइड बनाया, ठीक है, शॉर्ट और वाइड होती है। इसी वजह से राइट साइड में, राइट लंग के अंदर क्या होता है, ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्शन का बजाय लेफ्ट के। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। क्या करना है, बेल आइकन को, इस आपको दिख रहा होगा यूट्यूब पे, इसको प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो होगा, कोई भी वैकेंसी की रिगार्डिंग हो या किसी भी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो हमें लगता है कि आपको पहुंचानी चाहिए, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसलिए आपको ये ऐसा आइकन को प्रेस कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट है 21। विच ऑर्गन इज सेड टू बी ए विंड पाइप। किसे विंड पाइप कहते हैं, कैसा कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। हवा का पाइप, जिसमें हवा जाती है। नोस्ट्रिल्स को, लेरिंग्स को, ट्रेकिया को, ब्रोंकस को किसे कहते हैं विंड पाइप। यस, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सी ट्रेकिया को कहते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है। सर्फेक्टेंट इज ए फॉस्फोलिपिड प्रोटीन है एक प्रकार से, विच इज सीक्रेटेड बाय। ये किससे सीक्रेट होती है, फॉस्फोलिपिड है एक प्रकार का सर्फेक्टेंट है, कहाँ से ये सीक्रेट किया जाता है। पहला ऑप्शन है टाइप 1 लेवल एल्वेलाई, टाइप 2 एल्वेलाई और ट्रेकियल म्यूकोसा। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो सर्फेक्टेंट को कहाँ से होता है सीक्रेट, टाइप 2 से या टाइप 1 से, ये आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यस टाइप 2।
टाइप 2 एल्वोलाई से क्या होता है, सर्फेक्टेंट बनता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये 34 से 35 वीक तक क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इससे यदि बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है। बच्चे के जो एल्वोलाई है वो कैसे हो जाते हैं, एकदम पिचके रह जाते हैं, एटेलेक्टेसिस कंडीशन हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है एल्वोलाई। क्लियर है, ये डायलेट रखने के लिए ज़रूरी होता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजिशनिंग गिवन टू ए पेशेंट बाय नर्स वाइल परफॉर्मिंग रेस्पिरेटरी सक्शनिंग। मतलब किसी पेशेंट के अंदर सक्शनिंग करोगे तो कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट रहेगी। पहला ऑप्शन है फाउलर, सेकंड ऑप्शन है सेमी फाउलर, थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट लेटरल, फोर्थ ऑप्शन है सुपाइन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सी पोजीशन आपको देनी है सक्शनिंग के अंदर, जल्दी बताइए कौन सी पोजीशन आप दोगे। यस, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, ड्यूरिंग सक्शन नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन। आप सक्शन कर रहे हो उस समय आपने देखा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा है पेशेंट का। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, इन्फॉर्म द एससीपी, डॉक्यूमेंटेशन, स्टॉप फंक्शनिंग एंड विड्रॉल कैथेटर एंड हाइपरवेंटिलेट द पेशेंट, नन ऑफ द अबव। कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा। यदि आप ऑक्सीजन आप देख रहे हो, आपकी ड्यूटी लगी हुई है वार्ड के अंदर, आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे हो एम्स के अंदर, और आपने देखा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट का डाउन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। क्या डॉक्टर को बुलाओगे, एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाओगे, या फिर डॉक्यूमेंट लिख दोगे इस बात को अपने नोट्स के अंदर, या फिर सक्शन को स्टॉप करोगे और कैथेटर को बाहर निकालोगे और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट मतलब उसको ऑक्सीजन दोगे, या फिर कुछ भी नहीं करोगे। कुछ भी नहीं करने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है सी। ऐसी कंडीशन में आपको सक्शन को स्टॉप कर देना है, क्लियर है, और विड्रॉल करना है कैथेटर को और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी कैनुलेशन। डी कैनुलेशन का मतलब क्या होता है। देखो कैनुला मतलब कैनुला, इस जो आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है इसके अंदर भी कैनुला होता है। अब उसको डी मतलब उसको रिमूव करना, तो कैनुला को रिमूव करना। पर इस कैनुला का मतलब किससे होता है, कैथेटर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से। क्लियर है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का यदि आप रिमूव कर रहे हो कैनुला तो उसे कहते हैं डी कैनुलेशन। तो यहाँ क्वेश्चन में आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में कि रिमूव द कैनुला, रिमूव द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, रिमूव द कैथेटर, रिमूव द ईटी ट्यूब, क्या कहेंगे इसे। आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होगे। क्लियर है, तो आप हमको याद रखना है डी कैनुलेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के लिए। राइट आंसर है बी। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अब रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डी कैनुलेशन। क्या यूज़ करते हैं, डी कैनुलेशन। जब पेशेंट रिकवर कर जाता है, पेशेंट अपना जो एयरवे खुद से मेंटेन करने लग जाता है, तो हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को हटा देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट। एक पेशेंट है जिसकी ट्रेकियोस्टोमी हुई है, उसके बाद में आप चाहते हैं उससे कम्युनिकेशन करें, मतलब उससे बातचीत करें, उसकी बातों को समझें, ठीक है। और पेशेंट के अंदर कम्युनिकेशन की दिक्कत आने लग जाती है, ट्रेकियोस्टोमी के बाद पेशेंट बोल नहीं पाता है, इसलिए आपको कम्युनिकेशन करना है। इसलिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा रहेगा, क्या आप गंठी यूज़ करोगे, कॉल बेल यूज़ करोगे, या कॉपी पेन यूज़ करोगे, या फेशियल एक्सप्रेशन मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन से समझा दोगे। नेक्स्ट है रीड द लिप्स, या होठों को पढ़ लोगे। शरारती हरकतें नहीं करनी है, होठों को नहीं पढ़ना है। फेशियल एक्सप्रेशन, फॉर कॉपी एंड पेन, कॉल बेल, क्या यूज़ करोगे, बी कॉपी एंड पेन आपको यूज़ करना है। क्या करना है, कॉपी एंड पेन यूज़ करना है। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कम्युनिकेशन का पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट्स के अंदर। आप पेशेंट लिख के आपको बता देगा, उसको कुछ भी चाहिए होगा वो लिख देगा, तो कॉपी और पेन उसके साइड में रख देना है। नेक्स्ट है
पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट सेफ्टी मैनेजमेंट बाय, बताइए, कॉल बेल, कॉपी एंड पेन, नॉन वर्बल या नन ऑफ अबव। पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट, यहाँ देखो मेन क्लू वर्ड क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी मैनेजमेंट किससे करोगे, कॉल बेल से, कॉपी पेन से। देखो कॉल बेल क्या है, घंटी है, रिंग है, और रिंग कब बजाते हैं हम, रिंग का मतलब होता है अलार्म, और अलार्म जितने भी होते हैं हम हॉस्पिटल में बजाते हैं तो किस लिए, सेफ्टी के लिए ही बजाते हैं, बेल करते हैं, तो कॉल बेल यूज़ करेंगे इसी कंडीशन में। राइट आंसर है ए, कॉल बेल यूज़ करना आपको। यदि पेशेंट के पास में कॉल बेल भी रखना है, उससे क्या होगा, जब भी उसको लगेगा उसको सेफ्टी की नीड है तो वो उसको प्रेस कर देगा, क्योंकि उस समय आप वहाँ पे रहोगे नहीं, तो कॉपी पेन लिख के किसको दिखाएगा। क्लियर है, तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट को शिफ्ट इन आईसीयू आफ्टर लेरिंजेक्टोमी, मतलब कि लेरिंग्स का कैंसर था और लेरिंग्स को रिमूव कर दिया गया है, पेशेंट आईसीयू में आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्लेस एट बेड साइड, बेड साइड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप रखोगे, ये पेशेंट है, पेशेंट के बेड साइड पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखना है आपको टेबल पे, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखना है, बताइए। एम्बोबैग, सक्शन कैथेटर, ट्रेकियोस्टोमी सेट, वेंचुरी मास्क। यस, राइट आंसर है ट्रेकियोस्टोमी सेट। हमें ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है हमेशा ऐसी कंडीशन में, जिस पेशेंट के लेरिंजेक्टोमी हुआ है और वो आईसीयू में शिफ्ट हो चुका है तो उसके बेड साइड में हमेशा ट्रेकियोस्टोमी सेट रहना चाहिए। क्लियर है, और ट्रेकियोस्टोमी सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग की जो क्लास है उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट शिफ्ट इन आईसीयू आफ्टर थायराइडेक्टोमी, थायराइड ग्लैंड की एक्टोमी की, ये मतलब उसको रिमूव किया है और वो किस में, आईसीयू में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्लेस एट बेड साइड, देखो क्वेश्चन पैटर्न सेम है, इसमें थायराइडेक्टोमी आ गया, पिछले में लेरिंजेक्टोमी था, तो इसमें भी एम्बोबैग, सक्शन कैथेटर, ट्रेकियोस्टोमी सेट, वेंचुरी मास्क। राइट आंसर सी, ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है। क्लियर है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पेशेंट आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। इस चैनल का नाम है @TN नर्सिंग क्लासेस, आप कभी भी कहीं भी वॉच कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे नॉर्सेट की बात करें, SGPGI, कैसा भी आप एग्ज़ाम हो आप क्लियर कर सकते हैं अपनी कंटिन्यूटी की वजह से। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, फॉर क्लाइंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर, आप चाहते हैं पेशेंट की सेफ्टी रहे और उसकी केयर कैसी हो, एकदम क्वालिटी वाली। विच टेक्निक इज बेस्ट फॉर द नर्स टू यूज व्हेन सेक्शनिंग द क्लाइंट विद ए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जैसे आप सक्शनिंग करोगे तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। पहला ऑप्शन है हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, सेकेंड ऑप्शन है रिपीट सक्शनिंग अंटिल ट्यूब इज क्लियर, अप्लाई सक्शनिंग ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ट्यूब, सक्शनिंग फॉर 30 सेकेंड। कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा है सक्शनिंग के रिगार्डिंग। यस, राइट आंसर है ए, हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, ताकि पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप नहीं हो, इसलिए सक्शनिंग करने से पहले और बाद में क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, द क्लाइंट विद न्यू ट्रेकियोस्टोमी हैज़ ए सोइल्ड ड्रेसिंग, सोइल्ड मतलब एकदम उसकी ड्रेसिंग क्या हो जी, भीग चुकी है, गीली हो चुकी है। देखो सोइल्ड ड्रेस होती है, उसको ड्रेसिंग है, उसको कौन से कलर कोड के उसमें BMW में आप उसको पुट करोगे, येलो में, ग्रीन में, रेड में, ब्लू में, ऑप्शन इस तरह से आपके एग्जाम में आता है, तो ये राइट आंसर जाता है येलो। किस में डालते अपन, येलो में। आप वार्ड में काम कर रहे हैं, सोयल हो चुकी है ड्रेसिंग को आपने रिमूव किया, उसको किस में डालोगे, येलो बीन में आपको उसको करना है, पुट करना है। व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग एक्शन, अब ख़राब हो चुकी है ड्रेसिंग, एकदम गीली हो चुकी है, न्यू ट्रेकियोस्टोमी वाला पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे। पहला ऑप्शन दे रखा है कट स्ट्राइल 4x4 गोज 2 फीट अराउंड द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, रेनफोर्स द ड्रेसिंग विद स्ट्राइल 4x4 गोज, रिप्लेस द ड्रेसिंग विद स्ट्राइल फोल्डेड 4x4 गोज, या फिर रिप्लेस द ड्रेसिंग विद क्लीन
4/4 गोज। कैसा आप यूज़ करोगे? राइट आंसर है सी। आप उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे ड्रेसिंग को 4/4 का स्टाइल फोल्ड वाला 4/4 का गोज। क्लियर है? तो आपको ये यूज करना है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। द नर्स ऑब्जर्व ए स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, एक नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, उसके वार्ड में नर्सिंग बच्चों की, नर्सिंग स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी हुई है और वो क्या करे, सक्शनिंग ए क्लाइंट। विच इंटरवेंशन बाय स्टूडेंट नर्स रिक्वायर्स ही सुपरवाइजिंग नर्स टू इंटरवेन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा काम वो बच्चे करेंगे तो हमें उनको समझाना है, उनको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चेकिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन पोस्ट सक्शनिंग। नेक्स्ट है यदि वो सक्शनिंग के बाद में सेचुरेशन चेक कर रहे हैं तो ये तो सही है, यदि ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट आफ्टर रिमूवल ऑफ द कैथेटर। यदि ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट तो भी सही है, तब भी हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सुपरवाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अप्लाइंग इंटरमिटेंट सक्शनिंग ड्यूरिंग कैथेटर रिमूवल। नेक्स्ट है अप्लाइंग सक्शन व्हेन कैथेटर इज इंसर्टेड। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कैथेटर इंसर्ट करते हैं ना तब आपको सक्शन नहीं करना है। तो ऐसा यदि वो बच्चे करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें सुपरवाइजिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। यहाँ विड्रॉल लिखा होता है तो ये ऑप्शन क्या होता, सही होता, और बाकी तीनों के तीनों ऊपर ऑप्शन क्या है, सही है। तो राइट आंसर है डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 33 है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू ए क्लाइंट वाया ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू क्या कर रहा है, सक्शनिंग कर रहे हैं। द नर्स शुड प्लान टू लिमिट सक्शनिंग अटेम्प्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ विच टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड तक सक्शनिंग करना है नर्स को, 5 सेकेंड, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड और 10 सेकेंड। यस, ये आप काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। राइट आंसर है डी, 10 सेकेंड। 34 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्प्लिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर एग्जर्टेड बाय ट्रेकियोस्टोमी कफ। ट्रेकियोस्टोमी कफ होता है, ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी का जो डिस्टल एंड होता है वहाँ पे क्या होता है, कफ होता है, जो एडल्ट में हम यूज़ करते हैं कफ इस तरह से। कोजिंग डायलेशन ऑफ इरोजन ऑफ कार्टिलेज। तो जो ट्रेकिया के जो कार्टिलेज हैं वहाँ पे क्या हो सकते हैं, इरोजन्स हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं उसको, और ट्रेकिया डायलेट हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन को क्या कहते हैं, ट्रेकियोमलेशिया, ट्रेकियल स्टेनोसिस, ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला या ट्रेकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। यस, योर राइट आंसर विल बी ए, ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया में क्या होता है, जो डायलेट हो जाती है, ट्रेकिया डायलेट हो जाती है और वहाँ पे इरोजन बन जाते हैं, तो ट्रेकियोमलेशिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और ट्रेकियो स्टेनोसिस में क्या होता है, चिपक जाती है ट्रेकिया, स्टिक हो जाती। फिस्टुला में क्या होता है, दो कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ए पेशेंट इज रिसीविंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग फॉर ए पार्शियल लेरेंजेक्टोमी। पार्शियल लेरेंजेक्टोमी हुई है, होनी है पेशेंट को, क्लियर है, अभी होनी है, तो आप प्री ऑपरेटिव टीचिंग कर रहे हैं पेशेंट को। एंड विल हैव ए ट्रेकियोस्टोमी पोस्ट ऑपरेटिवली, और पहले उसके ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है और अब उसके लेरेंजेक्टोमी होनी है। हाउ डज द नर्स डिफाइन ए ट्रेकियोस्टोमी टू द पेशेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है ओपनिंग। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ट्रेकियोस्टोमी का मतलब क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन का यही मतलब है कि ट्रेकियोस्टोमी का मतलब पूछ रहा है आपसे। ट्रेकियोस्टोमी का मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन है ओपनिंग इन द ट्रेकिया दैट इनेबल्स ब्रीथिंग। क्या ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग कर देते हैं जिससे वो ब्रीदिंग करता है। या फिर सेकंड ऑप्शन है ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है जो कि रिवर्स हो जाता है बाद में लेटर डेट। ये टेक्निक यूज़ फॉर पॉजिटिव प्रेशर यूज़ करते हैं इसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये प्रोसीजर ऐसा है जो कि होल्ड कर देता है ओपन द अपर एयरवेज। राइट आंसर क्या है, ए। इसमें क्या करते हैं, ट्रेकिया के अंदर हम ओपनिंग कर देते हैं, ठीक है, स्टोमा बना देते हैं, ओपनिंग कर देते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए, जिससे क्या होता है उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन आपका इस क्लास का। व्हेन सक्शनिंग ए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब 3 डेज फॉलोइंग इंसर्शन। 3 दिन हो गए हैं पेशेंट के, आपने क्या किया, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और उसके क्या कर रहे हो, सक्शनिंग। व्हाट शुड द नर्स डू। तो नर्स को क्या करना है ऐसी कंडीशन में।
यूज ए स्ट्राइल कैथेटर ईच टाइम द क्लाइंट इज सक्शन, जब जब आप सक्शनिंग करोगे उस टाइम स्ट्राइल कैथेटर यूज़ करोगे, या फिर क्लीन कैथेटर यूज़ करोगे, ठीक है, या फिर प्रोटेक्ट द कैथेटर इन स्ट्राइल पैकेजिंग बिटवीन सक्शनिंग एपिसोड, या फिर यूज़ ए क्लीन कैथेटर विद ईच सक्शनिंग। कौन सा आपको अपनाना है मेथड? राइट आंसर है ए, आपको स्ट्राइल कैथेटर यूज़ करना है हर बार, ईच टाइम। राइट आंसर होगा ए। जितनी भी बार आप सक्शनिंग करोगे उतनी बार क्या करना है, यूज ए स्ट्राइल कैथेटर ईच टाइम दैट द क्लाइंट इज सक्शनड। क्लियर है? और थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू सो मच।